हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ लिया था। अब डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमने एक टाइप पढ़ा था लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसके कुछ मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है वो है क्या, कंडेंसेशन मेथड। इन दिस मेथड पार्टिकल्स ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज आर इंड्यूस्ड टू कंबाइन टू फॉर्म एग्रीगेट्स हैविंग कोलाइडल डायमेंशन। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि ऐसे पार्टिकल जिनका साइज़ क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन से छोटा होता है, लाइक एटम मॉलिक्यूल, तो इनको आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसलिए नाम इसका कंडेंसेशन, मतलब जोड़ना, और जुड़कर फाइनली उसको हम लोग कोलाइडल डायमेंशन उसका अचीव करते हैं। तो इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, कंडेंसेशन मेथड। फॉर दिस पर्पज केमिकल एज वेल एज फिजिकल मेथड्स कैन बी अप्लाइड। तो क्या कंडेंसेशन मेथड में फर्दर फिजिकल और केमिकल दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्दर ये हम लोग कंडेंसेशन मेथड का पहले हम लोग केमिकल मेथड डिस्कस करेंगे। केमिकल मेथड क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शंस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। तो ये जो रिएक्शंस हैं, तो केमिकल रिएक्शन के माध्यम से अगर हम लोग कोलाइडल पार्टिकल बना रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है ना, सिंपल कंडेंसेशन बाय केमिकल मेथड्स। और कौन कौन से जो 4 रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से बेटा यहाँ पर दिख रहा है, एक डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। ये 4 टाइप के रिएक्शन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को अचीव करते हैं। और ये 4 रिएक्शंस यहाँ पर जो मेंशन्ड है, जो आप लोग को याद भी रखना है। दीज मॉलिक्यूल्स देन एग्रीगेट एंड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सोल्स, मतलब वही कोलाइडल डायमेंशन को अचीव करते हैं। तो पहला जो केमिकल मेथड है वो कौन सा है बेटा, दैट इज़ अ डबल डिकम्पोजिशन। तो डबल डिकम्पोजिशन में आपको पता ही है कि डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि कैटायन और एनायन का एक्सचेंज होता है। तो सिंपल क्या है कि यहाँ जो ये रिएक्शन है कि हॉट एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड मिक्स विद द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S इन वाटर एंड आर्सेनिक सल्फाइड का एक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पे आर्सेनिक ऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करके आर्सेनिक सल्फाइड, दिस इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये फॉर्म हुआ है। ऐसे ही नीचे ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट करके देखिए ये एंटीमनी सल्फाइड क्या हुआ, आपका फॉर्म हुआ है। तो ये रिएक्शंस आपको क्या करने हैं, ये याद रखने हैं। कैटायन एनायन एक्सचेंज हो, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो पहले रिएक्शन में आर्सेनिक सल्फाइड एज ए कोलाइडल पार्टिकल फॉर्म हो रहा है, और दूसरी रिएक्शन में एंटीमनी सल्फाइड एज अ आपका कोलाइडल सॉल्यूशन आपका फॉर्म हो रहा है। तो ये हुआ डबल डिकम्पोजिशन। इसी तरीके से जो दूसरा जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, कि कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इज ऑब्टेन्ड बाय द पासिंग H2S इनटू सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यानी देखिए क्या रिएक्शन है कि सल्फर डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन से पास किया और क्या बन गया, ये बना सल्फर का, ये सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। तो ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। चूँकि यहाँ इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, -2 हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो -2 से 0 में गया है, तो बस इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, है ना, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है। फिर एक और रिएक्शन जो बोल रहा है कि सल्फर सोल कैन बी ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाई H2S बबल्ड थ्रू Br2 सोल्यूशन और नाइट्रिक एसिड, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस H2S और Br2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर H2S का क्या ऑक्सीडेशन हुआ और बन गया सल्फर। ओके, या बाय बबलिंग थ्रू O2, कि O2 से मैंने H2S को ऑक्सीडाइज कर दिया, फिर बन गया सल्फर। तो ये आपके क्या हो गया, बाय ऑक्सीडेशन हम क्या कर रहे हैं, या विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग H2S को ऑक्सीडाइज करके हम लोग सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा जो है रिडक्शन, मीन्स इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, है ना, आर ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। कि गोल्ड और सिल्वर का कैसे हम लोग निकालते हैं,
तो जैसे ये AuCl3 का क्या आपका है कंपाउंड है, SCHO है और H2O है, और AuCl3 से देखिए AU बन गया। तो यहाँ पे देखिए कि ये गोल्ड का क्या है, दिस इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड, जिसको हम लोग पर्पल ऑफ कैसियस भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पहले रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है कि गोल्ड जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में गया, तो मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, गोल्ड का रिडक्शन हुआ, तो प्रोसेस रिडक्शन है। और यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो ये आपका SCHO फॉर्मल्डिहाइड, जो खुद एसिटिक एसिड में क्या फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, ऐसे ही दूसरे रिएक्शन में देखिए फिर +3 से 0 गया, तो अगेन गोल्ड का सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है, और यहाँ SnCl2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अगेन AgNO3 को टैनिक एसिड क्या कर रिड्यूस करके सिल्वर का सोल्यूशन क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। और लास्ट में क्या बोल रहा है कि NH2NH2 कैन ऑल्सो बी यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और सोल्यूशन ऑफ गोल्ड इज कॉल्ड एज पर्पल ऑफ कैसियस, तो ये याद रखना है। तो इसमें हमारा मेटल सिल्वर और गोल्ड का कोलाइडल सोल्यूशन बना रहे हैं, और ये 2-3 रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और एक बात क्या बोल रहा है, गोल्ड के कोलाइडल सोल्यूशन का एक नाम क्या है, पर्पल ऑफ कैसियस। ओके, हाइड्रोलिसिस है, जाहिर सी बात इसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा, क्या है, और कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे कौन बनाते हैं, तो मेटल हाइड्रोक्साइड लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय द बॉइलिंग डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ FeCl3, AlCl3 या क्रोमियम Cl3। तो इनके माध्यम से भी हाइड्रोक्साइड के कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे FeCl3 H2O के साथ ये क्या हाइड्रोलिसिस हो गया, तो FeOH3 और HCl, तो देखिए यहाँ पर FeOH3 का, ऐसे ही AlCl3 की हाइड्रोलिसिस हुई तो AlOH3 का कोलाइडल सोल्यूशन क्या हुआ, फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इसी को बोलते हैं, H2 यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। और लास्ट में द कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिलिसिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट विद हाइड्रो, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सोडियम सिलिकेट है, इसको मैंने HCl से रिएक्ट कराया और ये हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाया, सिलिसिलिक एसिड SiOH4 को क्या बोलते हैं, सिलिसिक एसिड, और ये भी क्या कोलाइडल सोल्यूशन है। तो आयरन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के कोलाइडल सोल्यूशन इस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन का नाम क्या बेटा, हाइड्रोलिसिस। तो ये 4 आपके केमिकल रिएक्शंस हो गए जिनके माध्यम से कंडेंसेशन होकर आपके कोलाइडल सोल्यूशन क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, और ये सब रिएक्शंस भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये हो गया पहला हो गया कंडेंसेशन का मेथड केमिकल, और अब कंडेंसेशन का फिजिकल मेथड देखते हैं, फिजिकली कैसे ऑपरेट करते हैं। तो फॉलोइंग फिजिकल मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर द कोलाइडल सोल्यूशन। पहला है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट को ही मैंने एक्सचेंज कर दिया, क्या है, When a true solution is mixed with a excess of other solvent, यानी ट्रू सोल्यूशन मतलब वही जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, जैसे NaCl को पानी में डाला तो क्या है, ट्रू सोल्यूशन है, यानी होमोजेनियस मिक्सचर। तो when a true solution is mixed with excess of other solvent in which the solute is insoluble but solvent is miscible, a colloidal solution is obtained। यानी कि पहले उसमें क्या है, जो सोल्यूट क्या है, पहले सॉल्वेंट में तो क्या है, यानी आपने पहला जो सोल्यूशन था उसके अंदर जब दूसरा आपने सॉल्वेंट डाला, तो जो नया सॉल्वेंट डाला है तो सॉल्वेंट आपस में मिसिबल हैं, लेकिन जो सोल्यूट है वो नए सॉल्वेंट में मिसिबल नहीं है, उस केस में आपका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा बेटा, तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होगा, ऑब्टेन्ड होगा। ये होता है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट का तरीका। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ सल्फर इज अल्कोहल इज पोर्ड इन द एक्सेस ऑफ वाटर। तो पहले क्या था, किसका सोल्यूशन था, तो सल्फर इन अल्कोहल, ये क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन होता है। लेकिन जैसे आप क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, पानी में सल्फर डिजॉल्व नहीं होता है, तो उस केस में कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सल्फर क्या होगा, ऑब्टेन्ड होगा। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल, व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ फिनोफ्थलीन इन अल्कोहल, अगेन फिनोफ्थलीन अल्कोहल में क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन जैसे इसको पानी इसमें अंदर ऐड करेंगे तो वाइट सोल्यूशन ऑफ फिनोफ्थलीन इन फॉर्म के, अगेन फिनोफ्थलीन का एक कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा। ऐसे ही फिनोफ्थलीन, आयोडीन और सल्फर के जो सोल्यूशन है वो इसी तरीके से क्या करते हैं, हम लोग प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अल्कोहल में ये सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जैसे हम सॉल्वेंट एक्सचेंज करेंगे सॉल्वेंट, यानी कि हम पानी ऐड करेंगे, पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, और जिस कारण से ये कोलाइडल सोल्यूशन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। इसका नाम है, ये फिजिकल मेथड है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा जो तरीका है फिजिकली वो है एक्सेसिव कूलिंग की, बहुत ज़्यादा ठंडा करना।
मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्टेन सबस्टांस कंडेंस टुगेदर ऑन एक्सेसिव कूलिंग टू फॉर्म अ कोलाइडल साइज पार्टिकल। यानी कि बहुत ज़्यादा आप क्या करेंगे, जब आप कूलिंग करेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे, तो कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं जिनके पार्टिकल आपस में कंडेंस मीन्स जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और जुड़ते जुड़ते वो दे विल अटेंड द कोलाइडल साइज पार्टिकल। द कोलाइडल सोल ऑफ आइस इन an organic solvent such as CHCl3, chloroform or ether can be obtained by freezing a solution of water in the solvent। कि इनको हम क्या कर सकते हैं, जिसे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म ईथर को क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विच कैन नो लॉन्गर बी हेल्ड इन सोल्यूशन सेपरेटली कंबाइंड टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ कोलाइडल साइज। ठीक है ना, तो एक्सेसिव कूलिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। फिर तीसरा तरीका क्या है, बाय कंडेंसिंग वेपर ऑफ अ सबस्टांस इनटू सॉल्वेंट। कि सबस्टांस के वेपर को हम क्या कर दें, उसको हम कंडेंस कर दें। सबस्टांस लाइक सल्फर एंड मर्करी इन वाटर आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग देयर वेपर इन कोल्ड वाटर ऑब्टेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजिंग एजेंट लाइक अमोनियम नाइट्रेट। कि जैसे मर्करी हो गया, सल्फर हो गया, इनके वेपर को ठंडे पानी से क्या किया, पास कराया, तो वो कंडेंस होंगे। अब पता है मर्करी और ये तो उसमें सॉल्युबल तो है नहीं पानी के अंदर, तो वो क्या कर लेंगे, तो वो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल बना लेंगे, जिस कारण से वो कोलाइडल सोल्यूशन क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। तो ये 3 फिजिकल मेथड है, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेसिव कूलिंग और बाय कंडेंसिंग वेपर ऑफ अ सबस्टांस इनटू सॉल्वेंट। और 4 केमिकल मेथड जो ऊपर पढ़े हम लोगों ने, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। तो ये रिएक्शंस, किस रिएक्शन से किस तरह की चीज़ों को हम कोलाइडल बनाते हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस में मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, रिडक्शन में सिल्वर गोल्ड इनके हम क्या करते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, ऑक्सीडेशन में सल्फर का कोलाइडल सोल्यूशन बनाया गया है, और डबल डिकम्पोजिशन में आर्सेनिक सल्फाइड या एंटीमनी सल्फाइड के कोलाइडल सोल्यूशन बनाए गए हैं। तो ये सब पूछ सकता है। पर्पल ऑफ कैसियस, गोल्ड सोल्यूशन को ही पर्पल ऑफ कैसियस कहते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही फिजिकल मेथड में क्या क्या कर रहे हैं और क्या प्रिंसिपल्स है। ओके, तो ये हो गया बेटा पहला कंडेंसेशन मेथड, यानी जोड़कर, जिसमें केमिकली और फिजिकली। अब दूसरा जो तरीका है लायोफोबिक सोल्यूशन बनाने का, वो है डिस्पर्सन मेथड। डिस्पर्सन मतलब कि तोड़कर, यानी साइज कोलाइडल रेंज से बड़ा है, अब उसको क्या करेंगे, तोड़कर हम लोग कोलाइडल रेंज अचीव करेंगे। तो डिस्पर्सन मेथड में, जैसे कि मैंने बोला, नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है, इन दिस मेथड लार्ज पार्टिकल ऑफ सबस्टांस आर ब्रोकन इनटू पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डायमेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। तो देखिए वही बात कर रहा है कि लार्ज साइज के पार्टिकल को तोड़कर कोलाइडल डायमेंशन में लाते हैं, किसके प्रेजेंस में, डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि जो सॉल्वेंट है उसके प्रेजेंस में। दीज आर स्टेबलाइज बाय द एडिशन ऑफ सम सुटेबल स्टेबलाइजर, और उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टेबलाइजर ऐड किया जाता है। कोई पता ही लायोफोबिक जो होता है वो लेस स्टेबलाइज होते हैं, तो स्टेबलाइजर हम लोग क्या करते हैं, इसलिए ऐड करते हैं कि वो स्टेबल रहे। सम ऑफ द मेथड्स इम्प्लाइड आर गिवन बिलो। अब कुछ डिस्पर्सन मेथड के कुछ क्या हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। डिस्पर्सन मेथड का मोटा बात समझ में आ गया कि बड़े पार्टिकल को तोड़कर कोलाइडल रेंज में लाना। अब जो सारी मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जेईई मेंस, नीट, एडवांस, हर जगह पूछे गए हैं। अब मैकेनिकल डिस्पर्सन या बाई कोलाइडल मिल, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्सन, या इसका दूसरा नाम क्या है, बाई कोलाइडल मिल। तो क्या करते हैं, ये आपके सामने देखिए कोलाइडल मिल पड़ा हुआ है। पहले देखिए क्या है, सबस्टांस इज फर्स्ट फाइनली पाउडर, की जो भी सबस्टांस को पहले फाइनली पाउडर कर दिया, फिर इट इज़ सेकेंड विद द डिस्पर्सन मीडियम टू फॉर्म अ सस्पेंशन। फिर डिस्पर्सन मीडियम में मीन्स जो सॉल्वेंट है उसमें डालकर एक सस्पेंशन बना लिया, ठीक है ना। दिस सस्पेंशन इज पास थ्रू द कोलाइडल मिल। अब इस सस्पेंशन को, जो सस्पेंशन आपने बना लिया है, अब इसको मैंने इस कोलाइडल मिल में क्या किया, देखिए यहाँ से पास कर रहा है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कोलाइडल मिल इज अ डिस्क मिल विच कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल डिस्क नियरली टचिंग ईच अदर एंड रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जैसे क्या, जैसे चक्की होता है उस तरीके से क्या है, ये 2 मेटल के बने हुए हैं, 2 प्लेट, और एकदम बिल्कुल चिपके हुए हैं एक दूसरे से, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। डायरेक्शन एट ए हाई स्पीड ऑफ 7000 रिवोल्यूशन पर मिनट, और लगभग 7000 आरपीएम, मतलब 1 मिनट में 7000 ये चक्कर लगा सकते हैं, यानी बहुत हाई स्पीड से रोटेट होते हैं। अब जब रोटेट होंगे तो क्या होगा, पार्टिकल और छोटा होता जाएगा। द सस्पेंडेड पार्टिकल आर ब्रोकन इनटू प्रोड्यूस कोलाइडल साइज पार्टिकल,
और जो सस्पेंडेड जो साइज क्या था, बड़ा था, वो इस मिल में डालते ही वो और टूट कर क्या हो जाएगा, कोलाइडल रेंज को अचीव कर लेगा। फिर लास्ट में लिख रहा है दिस मैथड इज़ यूज फॉर प्रिपेयर प्रिंटिंग इंक। जो प्रिंटिंग इंक होता है वो बेसिकली कोलाइडल रेंज का ही पार्टिकल होते हैं और वो इसी मेथड से क्या होते हैं, आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड, बहुत ही आसान सा मेथड है। इसके बाद से बी, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रीडिक आर्क मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये, वो पूछा गया एग्जाम में। तो क्या होता है, देखिए मेथड ये इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मीन्स कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा है, और इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रीडिक आर्क मेथड। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डिस्पर्सन एज वेल एज कंडेंसेशन। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें देखिए डिस्पर्सन मतलब टूटना और कंडेंसेशन मतलब जोड़ना, इसमें दोनों चीज़ें क्या हैं, इन्वॉल्व हो रही हैं। कैसे, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, लीड एक्सेट्रा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बात की आपसे पूछेगा इस मेथड से क्या, कौन से कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं, तो याद रखिएगा साफ साफ नाम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, लीड, जितने भी लेस रिएक्टिव मेटल है उनके ही कोलाइडल सोल्यूशन हम इस मेथड से बनाते हैं। क्या करते हैं इन दिस मेथड, अब मेथड में करते क्या है, इलेक्ट्रिकल आर्क स्टक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल इमर्ज इन द डिस्पर्सन मीडियम एज सोन इन द फिगर। तो देखिए ये जो ब्लैक रंग का जो रॉड दिख रहा है ये वही गोल्ड का प्लेटिनम का ये रॉड है, और इसके माध्यम से ये क्या है, आपको ये कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में करंट यहाँ से क्या की जा रही है, पास की जा रही है। और जैसे इन दोनों को हम कनेक्ट कराते हैं, ये डिस्पर्सन मीडियम मतलब कि वही जो भी सॉल्वेंट होगा, वाटर हो, ठीक है ना। फिर जैसे इन दोनों को बेटा क्या करें, दोनों इलेक्ट्रोड को जैसे टच कराएंगे, शॉर्ट होगा और बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, रिलीज होगी, एंड द इंटेंस हीट प्रोड्यूस एंड वेपराइज द मेटल। यानी इसने मेटल को इतना हीट निकला कि मेटल ही क्या हो गया, मेटल के वो मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा हीट अगर इवॉल्व हो गई तो टेम्परेचर अगर क्या हो गया, इतना राइज हो गया कि मेटल के बॉइलिंग पॉइंट को भी क्रॉस कर जाता है, तो मेटल क्या हो जाती है बेटा, वेपराइज हो जाती है। यानी ये क्या हो गया, ये डिस्पर्सन हो गया। वेपराइज होने का मतलब क्या हो गया, बड़ा बड़ा मेटल वेपराइज हो गया, मतलब डिस्पर्स हो गया। फिर क्या होता है, विच देन कंडेंस टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ कोलाइडल साइज। और फिर जो वेपराइज हुआ, क्योंकि देखिए बगल में क्या है, देखिए आइस बात है, तो ये टेम्परेचर क्या करता है, तुरंत डाउन करता है, तो जिससे फिर वो वेपराइज मेटल क्या होता है, कंडेंस होकर कोलाइडल रेंज क्या करता है, बनाता है। कैसे हुआ, बाय सराउंडिंग द कूलिंग मिक्सचर यानी कि आइस। और अ स्लाइट स्ट्रेस ऑफ KOH इज एडेड इन वाटर। अच्छा, यहाँ पे ये वाटर तो क्या डिस्पर्सन मीडियम, और KOH क्या है, ये है स्टेबलाइजिंग एजेंट। क्या है, स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो KOH थोड़ा सा डालते हैं, देखिए यहाँ पे KOH पड़ा हुआ है, क्या, टू गेट स्टेबिलिटी, तो यही है बेटा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रीडिंग आर्क मेथड। क्या है, सबसे पहले किसके लिए करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, लीड, इनको प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, उस मेटल का इलेक्ट्रोड को क्या किया, इलेक्ट्रोड बनाया और उसको आपस में ज्वाइन किया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगी, जिस सोल्यूशन में ज्वाइन किया वो डिस्पर्सन मीडियम प्लस आपका क्या स्टेबलाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर KOH है, और उसको आइस बात यानी कि उसके बगल में पूरा आइस रखा हुआ है, जिससे वो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो मेटल वेपराइज भी हो रहा है और फिर वो कंडेंस हो रहा है। ओके, तो इसीलिए मैंने बोला कि इसमें कंडेंसेशन और डिस्पर्सन दोनों मेथड इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। इसके बाद से ये पहले दो इंपॉर्टेंट मेथड थे, और उसके बाद से अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन। सोनिक से मतलब क्या है कि यहाँ पर आवाज़ के माध्यम से, है ना, तो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन हैविंग फ्रीक्वेंसी लार्जर देन द ऑडिबल रेंज, यानी कि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन कैन ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर सस्पेंशन ऑफ लिक्विड लाइक ऑयल, मर्करी एक्सेट्रा इनटू कोलाइडल रेंज। तो किसके, लिक्विड, मर्करी, इनको क्या कर सकता है, अगेन अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के माध्यम से इनको कर सकते हैं। दिस इज द लेटेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड सोल फ्रॉम द कोर्स सस्पेंशन। तो अब ये किसके लिए है, देख लीजिए, मेटल ऑक्साइड और मेटल सल्फाइड को प्रिपेयर करने का ये नया मेथड है। इट इज सुटेबल टेक्निक फॉर आयल्स ऑल्सो। दिस मेथड ऑल्सो कंप्राइज बोथ डिस्पर्सन एंड कंडेंसेशन। इसमें भी डिस्पर्सन और कंडेंसेशन दोनों मेथड होता है। ओके, अगला है पेप्टाइजेशन मेथड। ये जो मेथड है
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है इन चारों में से। पेप्टाइजेशन होता क्या है? द टर्म हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय द एंजाइम पेप्सिन। तो है ना, पेप्सिन आपने नाम सुना होगा क्लास 10th में, जो पेट के अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सिन, और वो प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो इस पेप्सिन से क्या हो गया, पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन by shaking it with the dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte. So this definition is very much important. यही आपका क्या है, definition है किसका, पेप्टाइजेशन का। क्या मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू, यानी कि जो प्रेसिपिटेट होता है उसको ये कोलाइडल सोल्यूशन में क्या करता है बेटा, चेंज करता है। कैसे? बाय सेकिंग इट विथ डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि वही जैसे डिस्पर्सन मीडियम अगर पानी है, यानी कि सॉल्वेंट विद प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह क्या करेंगे, काम करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या स्टेबलाइजिंग एजेंट, तो इसी को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। और ये जो पेप्टाइजेशन में ये जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है, इसी को बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज पेप्टाइजिंग एजेंट। तो इसी ने पेप्टाइजेशन मीन्स प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज किया है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करते हैं टू स्टेबलाइज द कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। तो पेप्टाइजेशन का डेफिनेशन क्लियर बेटा, और पेप्टाइजिंग एजेंट क्लियर। कौन है पेप्टाइजिंग एजेंट? तो द इलेक्ट्रोलाइट विच इज एडेड इन ए स्मॉल अमाउंट टू स्टेबलाइज द कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। फिर दिस मैथड इज अप्लाइड जनरली टू कन्वर्ट अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जनरली क्या, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब कि जो तुरंत बन रहा हो। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट, अब देखिए कैसे पेप्टाइजेशन होता है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन में हो क्या रहा है और पेप्टाइजिंग एजेंट क्या है। अब पेप्टाइजेशन कैसे होता है वो देखिए, वो प्रोसेस क्या है, तो यहाँ से डिस्कस हो रहा है। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब वन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस। तो देखिए ये प्रेसिपिटेट है, और इस प्रेसिपिटेट पे क्या है, पेप्टाइजिंग एजेंट, यानी कि जो हमारा क्या होगा, पेप्टाइजिंग एजेंट होगा। तो वो जो प्रेसिपिटेट है, ये छोटे छोटे ये कोलाइडल पार्टिकल रेंज में टूट गया, और इसके ऊपर क्या है, ये जो दिख रहा है पेप्टाइजिंग एजेंट, मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है ना। तो द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब वन ऑफ द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन और एनायन होगा, तो कैटायन या एनायन में से कोई एक चीज़ के ऊपर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। The ion adsorbed on the surface is common either with the anion or cation of electrolyte. अच्छा, कौन सा आयन एड्जॉर्ब होगा इलेक्ट्रोलाइट का सरफेस पे, तो वो आयन जो उस प्रेसिपिटेट में क्या हो, कॉमन हो। दिस कॉज द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द प्रेसिपिटेट विच अल्टीमेटली ब्रेकअप इनटू ए स्मॉलर पार्टिकल हैविंग डायमेंशन ऑफ कोलाइट। अब इन बात को मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, उसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ FeOH3, ये FeOH3 का प्रेसिपिटेट है, इज सेकेंड विद द एक्वस सोल्यूशन ऑफ FeCl3। यहाँ पे FeCl3 आपका पेप्टाइजिंग एजेंट है। अब होगा क्या कि ये FeOH3 का प्रेसिपिटेट है, कॉमन आयन क्या है, पेप्टाइजिंग एजेंट, और इस प्रेसिपिटेट में कॉमन आयन क्या है, तो कॉमन आयन है बेटा Fe+3। तो Fe+3 आपका पेप्टाइजिंग एजेंट होगा, न कि Cl-। तो इस प्रेसिपिटेट के ऊपर क्या होगा, ये Fe+3 एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही लिख रहा है ना, इट एब्जॉर्ब Fe+3 आयन एंड देयरफॉर ब्रेक्स अप इन स्मॉल साइज। अब इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज अगर एब्जॉर्ब हो गया, सब पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो आपको पता है लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा। तो देखिए ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर क्या, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल्सन होने के कारण ये पार्टिकल क्या है, टूट जाते हैं, और टूट के जो छोटे छोटे जो है ये आपके क्या है, कोलाइडल पार्टिकल हैं। क्या है, कोलाइडल पार्टिकल। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, आपका कोलाइडल पार्टिकल क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो समझ में आया कि किस तरीके से प्रेसिपिटेट को
पेप्टाइजिंग एजेंट के माध्यम से कोलाइडल पार्टिकल में जनरेट होता है। अच्छा, कौन सा आयन एडजॉर्ब होगा हमेशा प्रेसिपिटेट के ऊपर? तो वो आयन जो कॉमन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टैनिक ऑक्साइड SnO2 ऑन ट्रीटमेंट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी HCl है ना, फॉर्म ऑफ स्टेबल कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ स्टैनिक ऑक्साइड SnO2। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए कि SnO2 HCl डाला, Sn+4 हाइड्रोलिसिस हो गया, H2O और Cl-। ओके, उसके बाद से SnO2, अब यहां पे क्या हो, पहले Sn+4 बना, अब ये Sn+4 जो है वो क्या हो गया, SnO2 पर एडजॉर्ब हो गया, जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ये SnO2 का कोलाइडल पार्टिकल क्या हो गया, बन गया। इसमें पेप्टाइजिंग एजेंट कौन है बेटा? तो Sn+4। कौन है? Sn+4। फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड सोल्यूशन बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसमें क्या है कि AgCl में जैसे HCl आप डालोगे, Cl- कॉमन है, तो देखिए AgCl में Cl- जुड़ गया, तो यहाँ HCl आपका क्या है, HCl में Cl- आपका क्या है, जो चीज़ जुड़ेगी वही पेप्टाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ Cl- जुड़ा, Cl- एक पेप्टाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही कैडमियम सल्फाइड में हाइड्रोजन सल्फाइड डालेंगे तो कॉमन क्या है, सल्फाइड, तो देखिए कैडमियम सल्फाइड के ऊपर सल्फाइड जुड़ गया, तो यहाँ कौन पेप्टाइजिंग एजेंट है बेटा? तो सल्फाइड है, और जैसे सल्फाइड जुड़ गया तो ये भी कोलाइडल रिंच क्या करेगा, बना लेगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि पेप्टाइजेशन के प्रोसेस में कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं फ्रॉम द प्रेसिपिटेट। क्लियर? कौन एडजॉर्ब होता है? तो प्रेसिपिटेट पर कॉमन आयन क्या होता है, एडजॉर्ब होता है। ठीक है, ओके, सो दिस वाज वेरी, तो व्हाट इज पेप्टाइजेशन, क्लियर, पेप्टाइजिंग एजेंट क्लियर, और कैसे पेप्टाइजेशन हो रहा है। ओके, अब इसके बाद से क्या है, तो ये हो गया कि लायोफोबिक बनाने के तरीके, तो हम लोगों ने डिस्पर्सन मेथड और कंडेंसेशन मेथड दोनों पढ़ लिए, केमिकल फिजिकल उसमें अंदर, और डिस्पर्सन में फर्दर ब्रिजिक आर्क मेथड पढ़ा हम लोगों ने, अल्ट्रासोनिक मेथड पढ़ा हम लोगों ने, और पेप्टाइजेशन मेथड पढ़ा। ओके, अब बात करते हैं प्यूरिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन, मतलब आज के टॉपिक में पढ़ते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, कि है कैसे कोलाइडल सोल्यूशन को हम प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, द कोलाइडल सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय वेरियस मेथड आर इम्प्योर एंड कंटेन इम्प्योरिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर सबस्टांस। यानी अभी जो हमने ऊपर जो मेथड पढ़े जिनके माध्यम से हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन क्या करते बनाते हैं, तो बनाने के समय, बनाने के बाद कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, और भी इम्प्योरिटीज होती हैं लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स और अदर सॉल्युबल सबस्टांस, तो इनको मुझे हटाना है। दीज इम्प्योरिटीज में डिस्टेबलाइज द सोल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि इम्प्योरिटीज क्या कर दें, सोल्यूशन को डिस्टेबलाइज कर दें, यानी कि कोलाइडल सोल्यूशन को ख़त्म कर दें। हेंस दे हैव टू बी रिमूव्ड, इसलिए इनको हटाना जरूरी है। अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम सोल्स बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज डायलिसिस। तो डायलिसिस के माध्यम से हम क्या करते हैं, अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं कोलाइडल सोल्यूशन में उसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं। क्या होता है तो देखते हैं। तो डायलिसिस, इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और डिजॉल्व सबस्टांस फ्रॉम अ कोलाइडल सोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सुटेबल मेम्ब्रेन। तो क्या प्रोसेस है, जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ हैं उनको क्या करना है, हमको हटाना है, किसके माध्यम से, थ्रू डिफ्यूजन सुटेबल मेम्ब्रेन। सिंस पार्टिकल इन ट्रू सोल्यूशन आयंस आर स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी जो ट्रू सोल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है, कैन पास थ्रू अ एनिमल मेम्ब्रेन एंड परचामेंट पेपर आर सेलोफोन सीट। तो ये सारे वो स्पेशल मेम्ब्रेन है, बट कोलाइडल पार्टिकल डोंट। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो दिख रहा है ना स्ट्रक्चर में, देखिए कि ये इसमें पानी है, पानी में एक बैग डाला गया, बैग के अंदर क्या है, आप ध्यान से देखिए कि पानी के अंदर बैग, और बैग के अंदर क्या, इम्प्योर सोल, यानी कि कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं।
और ये जो बैग जो है इसकी क्वालिटी क्या है कि इसके अंदर से आयंस तो मूव कर सकते हैं लेकिन कोलाइडल पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। ठीक, तो क्या बोल रहा है, एंड द एपरेटस यूज फॉर दिस पर्पज का डायलाइजर। डायलिसिस ही डायलाइजर हो गया, तो इस एपरेटस का नाम ही क्या है, इसी का नाम है डायलाइजर। क्या नाम है, डायलाइजर। अब क्या बोला, बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग द कोलाइडल सोल्यूशन इज सस्पेंडेड इन अ वेसल थ्रू विच ऑफ फ्रेश वाटर कंटेनिंग फ्लो। अब इसको बैग को टांग दिया गया है कंटेनर में, और कंटेनर से क्या, देखिए पानी का डिस्टिल वाटर में क्या कि इस पानी के अंदर कोई आयंस नहीं है, वो पास कराया जा रहा है। द मॉलिक्यूल एंड आयंस मीन्स क्रिस्टलाइड डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन इनटू द आउटर वाटर एंड प्योर कोलाइडल सोल्यूशन इज लेफ्ट बिहाइंड। अब क्या होगा, पानी को जैसे पास करेंगे तो पानी तो क्या है, वो मेम्ब्रेन के अंदर से मूव करके निकल जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर याद आ रहा हो, इन सोल्यूशन पढ़े थे, कुछ वैसा ही यहाँ सेटअप है। तो पानी क्या करेगा, अंदर जाएगा और अंदर के जो आयंस है उनको ये निकाल सकता है। क्योंकि वहाँ क्या था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कि वहाँ पर सिर्फ पानी ही निकल पाता था, सल्यूट नहीं निकल पाता था। बट यहाँ क्या है कि यहाँ पर दो तरह के सल्यूट है। एक सल्यूट है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइड, जैसे आयंस हो गए मॉलिक्यूल, इनका साइज छोटा होता है। एक है जो उसको बोलते हैं कोलाइडल जो है उनका साइज बड़ा होता है। तो इस मेम्ब्रेन क्वालिटी क्या है कि इसके अंदर आयंस मॉलिक्यूल तो निकल जाएंगे बट इससे कोलाइडल रेंज के पार्टिकल नहीं निकल पाएंगे। तो क्या होगा कि इसके अंदर से जो भी आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं यानी इम्प्योरिटी है, वो उस पानी में डिजॉल्व होते हुए और इस बैग से क्या हो जाएगी, सेलोफोन बैग से या परचामेंट बैग से या एनिमल मेम्ब्रेन से निकलकर बाहर चली जाएगी। तो अंदर क्या होगा, प्योर कोलाइडल सोल्यूशन ही क्या होगा, अंदर बचा होगा। इसी को बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस क्लियर। और अगर इसी डायलिसिस में अगर हमने एक एडिशनल देखिए एपरेटस लगा दिया, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इलेक्ट्रोड लगने से क्या होगा कि आयंस का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। बैग के अंदर प्रेजेंस आयंस का मूवमेंट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो है ये डायलिसिस ही, बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायलिसिस है, तो इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो एक तो डायलिसिस हो गया, तो मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैन बी expedited by applying electrical potential through two electrode in shown figure. This method is faster than simple dialysis and known as the electrodialysis. तो इस मेथड से क्या होगा, ये फास्ट हो जाएगा और डायलिसिस की स्पीड बढ़ जाएगी, और बस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो डायलिसिस समझ में आ गया, बस उसमें अगर हम दो इलेक्ट्रोड लगा दें तो नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोडायलिसिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायलिसिस इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द आर्टिफिशियल किडनी मशीन। तो ये डायलिसिस आपको पता है कि जो किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी प्रॉपर काम नहीं करती तो अक्सर वो डायलिसिस कराने जाते हैं। तो ये डायलिसिस का यूज है किसके लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। इनफैक्ट आपको पता है ब्लड भी क्या है, ब्लड इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। इन केस ऑफ किडनी फेल्योर ब्लड कैन नॉट बी प्यूरिफाइड। वही बात कह रहा है, ब्लड का क्या काम, किडनी का क्या काम होता है, वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। अंडर सच कंडीशन द ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम द dissolved toxic impurities by the dialysis and reintroduced in the blood stream। तो इससे क्या है, क्या करते हैं, जब किडनी काम नहीं करता है तो जो ब्लड पूरी बॉडी की होती है तो डायलिसिस मशीन होती है उसके अंदर वो जाती है और ब्लड को क्या करता है, वो प्यूरिफाई करता है और फिर से उस ब्लड को क्या कर देते हैं हम लोग, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। डायलिसिस इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइक ग्लूकोज एंड शुगर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए डायलिसिस क्या है, अप्लीकेबल नहीं होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया डायलिसिस। अब है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम ही से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब कि हम लोग फिल्ट्रेशन ही तो कर रहे हैं डायलिसिस में भी, लेकिन इसमें क्या है, फिल्ट्रेशन का लेवल और भी हाई है कि बहुत हाई लेवल पे क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। मीन्स क्या है, देखिए इन दिस मेथड कोलाइडल सोल्यूशन आर प्यूरिफाइड बाय द कैरिंग आउट फिल्ट्रेशन थ्रू द स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेडेड फिल्टर कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर। यानी यहाँ जो फिल्टर था ये नॉर्मल फिल्टर था, इसमें हो सकता है कि उतनी बढ़िया तरीके से प्यूरिफिकेशन ना हो पाए, तो इस बस मेम्ब्रेन की जगह हम लोग कुछ स्पेशल ग्रेडेड मेम्ब्रेन यूज करते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टर्स। दीज अल्ट्रा फिल्टर्स अलाउ ओनली द इलेक्ट्रोलाइट्स टू पास थ्रू। यानी अल्ट्रा फिल्टर से सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स ही पास होता है, कभी भी कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं होता है। एंड दीज फिल्टर्स मेड ऑफ पर्टिकुलर पोर साइज बाय इम्परजिनेटिंग विद द कोलाइडल सोल्यूशन एंड सब्सिक्वेंटली हार्डनिंग बाय सोकिंग इन द फॉर्मल्डिहाइड कोलाइडल सोल्यूशन। तो ये बनाने का जो तरीका है कि कैसे बनाते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सब्सिक्वेंटली हार्डन बाय द
सोकिंग इन द फॉर्मलडेहाइड कोलैडल सोल्यूशन, इसको क्या करते हैं, सोक करते हैं. इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द फिल्ट्रेशन थ्रू सच फिल्टर पेपर इंक्रीज द प्रेशर ऑफ सक्शन इज इम्प्लाइड. और चूंकि इसका साइज और छोटा हो जाता है पोर का, तो मूवमेंट और क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. तो उसको तेज करने के लिए हम लोग को प्रेशर बढ़ाना पड़ता है या सक्शन इम्प्लाइड करना पड़ता है. तो बस ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. तो ये हो गया आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन.